नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले की सब्जियों की खेती करने वाले किसान इन दिनों खासा परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण है उनकी उगाई हुई सब्जियां, जिसको लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं, क्योंकि वो सब्जियों की खेती करते आ रहे हैं और उन्हें अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी परेशानी बनी हुई है। खबर कटनी जिले की तेवरी की है, जहां पर अधिकतर किसान सब्जी की खेती करते हैं और वो शहर में और सप्ताह में भरने वाले बाजारों में जाकर अपनी सब्जियां बेचते हैं। पर जैसे ही कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे और लॉकडाउन लग गया, जिसके बाद से बाजार भरना बंद हो गया और अब खेत में फसल तैयार खड़ी है और किसानों को सब्जी औने पौने दाम में बेचना पड़ रही है। उनकी तो लागत भी नहीं निकल रही है। वहीं अपने पिताजी के साथ खेतों में आए बच्चे भी ये जानते हैं कि इस समय बाजारों में सब्जी नहीं बिक रही है, जिसके चलते लौकी, भिंडी, ककड़ी और भी सब्जियां गायों को खिलाने खेत पर आ रहे हैं। कल्लू लाल बैरागी किसान का कहना है कि व्यापारी किसानों से टमाटर 1 रुपए किलो, लौकी 2 रुपए किलो और अन्य सब्जी भी इसी भाव से खरीदकर फेरी वाले और फुटकर दुकानदार 10 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो तक की ये सब्जियां बेचते हैं और ग्राहकों को ये व्यापारी 25 से 30 रुपए किलो में दे रहे हैं। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। किसानों का फायदा तब होगा जब साप्ताहिक बाजार खुलेंगे और आसपास के जिलों के व्यापारी आएंगे, तब इन्हें अच्छा दाम मिले। वहीं कुछ किसान तो इतने परेशान है कि उसने अपने खेत में लगी भिंडी और बरबटी की अच्छी खासी फसल पर ट्रैक्टर से कुचल दिया, क्योंकि आज ही उसने मंडी में भिंडी 2 रुपए किलो के हिसाब से 1 कुंटल से ज्यादा बेची है, जिसमें उसका भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। उन किसानों की भैया अभी की स्थिति ये है कि जो किसान किसानी कर रहा है, जो सब्जी लगाए हैं, तो उनकी हालत बहुत गंभीर है। वो इस समय जो भी सब्जी लगाए हैं तो 2 रुपये 1 रुपये किलो बिक रहा है, उनका लागत वसूल नहीं हो रहा। और से किसान तो आज इस पोजीशन पे है कि उसको ऐसा लग रहा है कि जहर खा के वो मर जाए। भिंडी है तो 2 रुपये किलो बिक रहा है और बरबट्टी है तो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो बिक रहा है। टमाटर है 25 रुपये कैरेट बिक रहा है। अब उसमें से किसान क्या करेगा? उसकी मजदूरी नहीं निकलती, उसकी लागत भी नहीं निकल पाती है ठीक से। न तो अपने घर का खर्च पूरा कर रहा, न तो खुद का खेतों का मेंटेनेंस बना पा रहा। अब ऐसे में सरकार को किसानों के साथ में कुछ तो राशि देना चाहिए। आज आप मंडी गए थे तो क्या हुआ? मंडी गए थे तो मंडी में 2 रुपये किलो भिंडी बिक रहा था, 3 रुपये किलो बरबट्टी बिक रहा था और से 2 रुपये 1 रुपये किलो लौकी बिक रहा था। ये पोजीशन है मंडी की, तो क्या करेगा किसान? कितने में बेच के आए हैं आज आप? कल मजदूर लगाए थे, 5 लेबर लगाए थे, तो उनने 1.5-2 कुंटल भिंडी तोड़ी थी तो और बरबट्टी तोड़े थे। तो ऐसे कुल मिला के ऑटो का भाड़ा यहाँ से 500-600 रुपये लगता है कटनी जाने का, और से सब्जी हमने बेची कुल 300 रुपये की। लागत नहीं निकल रही है उसमें तो लागत नहीं निकल रहा, पूरा पास से लागत लग रहा है। तो फिर आज ये क्या कर रहे हो आप? अब आज क्या करेंगे? ट्रैक्टर से जुताई करा दे रहे हैं। किस चीज़ की जुताई कर रहे हो? भिंडी, बरबट्टी, लौकी सभी नष्ट कर देंगे, कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंगूराम कुशवाहा है। थाना अलीपुरा के अंतर्गत बड़ा गांव में हाईवे पर 2 बाइकों की भिड़ंत हुई। एक बाइक बड़ा गांव की बताई जा रही है, दूसरी बाइक अलीपुरा की बताई जा रही है। बड़ा गांव की बाइक थी जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। घनश्याम अहिरवार उम्र 35 वर्ष, नत्थू अहिरवार उम्र 85 वर्ष, शिवा अहिरवार उम्र 14 वर्ष घर के सदस्य थे। घनश्याम ने बताया कि हम लोग अलीपुरा अस्पताल जा रहे थे, अचानक से बाइक आ गई, हम दोनों की भी टक्कर हो गई। दूसरी बाइक वाले को 100 नंबर की सहायता से नौगांव चिकित्सा भेजा गया। नाम नंदू चिरछारिया बताया जा रहा है, अलीपुरा का रहने वाला है। जब घटना हुई तो कुछ लोग वहां मौजूद इस घटना की जानकारी लेने के लिए गहराई तक गए। जब घटना हुई कुछ लोग वहां मौजूद थे, जो लोग थे, तो फिर हमने कुछ लोगों से जानकारी ली घटना के बारे में। तो उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले मार्ग था और करने के लिए रास्ता भी था। पीएनसी वालों ने मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसमें घटना हुई है। घटना होने की अभी भी आशंका है। 12-13 गांव का आवागमन लगा रहता है। जनता जनार्दन का कहना है कि हाईवे पर स्टैंड बनाया जाए, तब तक स्टैंड नहीं बन जाता, मार्ग को तोड़कर रास्ता दिया जाए। एक महिला से भी हमने बात की। हाईवे पर मकान है जिसका नाम फूलाबाई हरिवार है। उस महिला ने घटना कैसे हुई आपके साथ? हमारे साथ अलीपुरा जा रहा था। हाँ, तो पीछे से गाड़ी कौन गाड़ी ने मारी है? डीलक्स गाड़ी ने मारी। तुम कहाँ पर जा रहे थे? अलीपुरा। वो कहाँ से आ रहा था आपके पास? नोवा जा रहा है। नौगा जा रहा था। तो कहाँ पे नौगा किस लिए जाता तुमको पता है? कोई पता नहीं, पता नहीं है। कहाँ वो?
आलीपुरा का है। तो वो कहाँ पर है अभी? अभी उसको कोई हमें पता नहीं, हम आज हमारे ज़्यादा सीरियस थे तो हम नोवा लेके गए। तो आपके साथ कौन कौन बैठा था? मेरा भक्ति जगह था मैं मुझे पता नहीं। गाड़ी कौन चला रहा था आपकी? गाड़ी में चला रहा। गाड़ी तो आप चला रहे थे। अच्छा। क्या नाम है भाई आपका? हमारा फूला भाई। कहाँ पर रहती हो तुम? हम यहीं रहते हैं रोड पर पीपल के पेड़ में। पीपल के पेड़ पे। अभी जो हादसा हुआ है उसके बारे में तुम क्या कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहले उद्घाटन हुआ था कि जब भी रास्ता हती तो अब भी रास्ता हमको चाहिए और जैसी हता वैसी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक आपकी रास्ता थी करने के लिए? रास्ता हती टीला गली से बड़े गांव तक। अच्छा, तो जी वो आपके आसपास गांव आते हैं, कितने गांव के लोग हैं यहाँ पर? टीला आता है, देवथा आता है, देवथा आता है, करीबन गांव आता है। करीबन 12 गांव लोग आते होंगे, लगभग 12-13 लाख लोग आते हैं। अच्छा, तो जो पीएनसी वालों से आपने बात की तो क्या कह रहे हैं पीएनसी? पीएनसी वालों से बात की कि श्रीमान यहाँ पे रास्ता मत मूंदो, तो वे कहते हैं भाई हम हाथ जोड़ते हैं आप मत बोल लो। तो अभी जो हादसा हुआ है हाँ। तो उनको तुमने आप लोगों को सूचना नहीं की कि यहाँ पर हादसा हो रहा, बार बार हादसा हो रहा? तो कल भी एक्सीडेंट हो गए, आज भी एक्सीडेंट हो गया, हम क्या करें श्रीमान? तो आपने बोला नहीं पीएनसी वालों से? पीएनसी वाले आज आए नहीं हमारे पास। और थाने में कल आए थे, कल थाने से और पीएनसी वाले व्यक्ति बंद कर कल भी आए थे थाने से, तो पीएनसी वालन ने और पुलिस वालन ने बंद करवा दिया रास्ता। अच्छा। मुरैना पुलिस अधीक्षक ललित शाखवार को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुरैना पुलिस अधीक्षक ने बामनोर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। उस टीम ने डकैत गुड्डा गुर्जर की गैंग के सक्रिय सदस्य बाल एस्टर गुर्जर को बामोरचक पहाड़ी इलाके में बने शासकीय स्कूल में मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर बानमोर पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर 315 बोर की बंदूक सहित गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है। इस बदमाश पर मुरैना, श्योपुर और शिवपुरी में लूट, डकैती, हत्या के दर्जनों मामले पंजीबद्ध हैं। वहीं मुरैना जिले की पुलिस को भी कई अपराधों में इस बदमाश की तलाश थी। बालिस्टर गुर्जर पर चंबल रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की ओर से 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। बामनोर थाना पुलिस ने इससे 315 बोर की लोडेड बंदूक, 3 जिंदा राउंड जब्त किए हैं। इससे पुलिस को और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गैंग का सदस्य किस तरीके से पूरी कार्रवाई की? इसमें कल दिनांक को 11 तारीख को पुलिस अधीक्षक मुरैना को इन्फॉर्मेशन आई थी कि गैंग का एक सक्रिय सदस्य बंदूक के साथ में जो थाना बामोर का चकवाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे देखा गया है। तो उसकी सूचना पर से साहब ने हमको जो सभी अधिकारियों को अलर्ट किया। तो थाना प्रभारी और इनके पास ऑलरेडी ये काफ़ी दिनों से उस टीम के जो काफ़ी दिनों से जो है 1-to-1 जो एक बार इनकी पहले वो भी हुई थी, इनकाउंटर की स्थिति निर्मित हुई थी। तो उसमें जो है काफ़ी दिनों से वो रख रहे थे। तो पूरी टीम सक्रिय हुई और उस टीम के आधार पर पूरा जो इलाका इनका वहाँ सर्च किया। तो ये व्यक्ति जो है उसको पकड़ा है और इस पर 20,000 रुपये का अभी वर्तमान में इनाम है। ये 3 जिलों में विशेष तौर पर ग्वालियर का क्षेत्र है और शिवपुरी का है और श्योपुर और मुरैना, इन 4 जिलों में इसकी एक्टिविटी देखी गई है। वर्ष 2002 से सक्रिय है और काफ़ी इसके ऊपर डकैती और उसके 307 के केसेस हैं। इनके बारे में संबंधित थानों में इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी प्रारंभिक तौर पर अभी पूछताछ हुई है। बाकी डिटेल में ये कहाँ का रहा है, कितनी अवधि में कहाँ का गया है, कौन कौन से अपराध किए हैं, इससे डिटेल में और बारीकी से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए हमारी टीम थाना प्रभारी बामोर के नेतृत्व में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी मंडल नेपरी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष राम खिलाड़ी धाकड़, सरपंच खेड़ातोर, जनपद पंचायत किलारस, जिला मुरैना ने अखिल भारतीय धाकड़ किरार क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना शिवराज सिंह चौहान के साप्ताहिक जन्मदिन मनाने का संकल्प लिया है। दिनांक 12 जून 2021 को नेपरी गांव में मास्क, सैनिटाइजर, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और शहदपुर, बदरेठा, हरदेवपुरी मंदिर पर वृक्षारोपण किया, जिसमें जामुन, पीपल, बरगद के पेड़ रोपे गए। इस अवसर पर नेपरी मंडल अध्यक्ष हरिविलास धाकड़, सरमन लाल धाकड़, पूर्व चेयरमैन शुगर मिल निहाल सिंह कोलेरा, पूर्व जनपद सदस्य मनीराम धाकड़, पूर्व सरपंच शहदपुर पातीराम जाटव, मोनू धाकड़, उचाड और अन्य सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक, समाज सेवी, युवा साथी, साधु संत शामिल हुए और सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह चौहान को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी। पेड़ लगाए जहाँ इतिहास जिंदा रहे, तो ये जगह हमने आज श्री 1008 श्री हरदेवपुरी महाराज जी का मंदिर है, जहाँ पर भक्तगण बहुत रहते हैं और काफ़ी वृक्षारोपण का कार्य भी चल रहा है। और बड़ी खुशी हुई है कि इस पहाड़िया में उन्होंने इतने वृक्ष पैदा किए हैं, तो हम यहाँ आज वृक्षारोपण करने आए हैं
और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को जन्मदिन की सभी मंडल के हमारे सदस्य, उपाध्यक्ष, महामंत्री, हमारे पूर्व CM, हमारे जनपद सदस्य, किसान मोर्चा में कार्य समिति सदस्य सभी शामिल हुए और तोमर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। दिनांक 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के उपलक्ष्य में विकल्प सामाजिक संस्था चाइल्ड लाइन 1098 और सेव द चिल्ड्रन संस्था ने मनावर शहर के विभिन्न होटल, गैरेज, कारखाने, ढाबे, दुकानों पर जाकर मालिकों को बाल श्रमिक न रखने, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम न करवाने के लिए समझाइश दी। साथ ही बाल श्रम अधिनियम 2016 और उसके प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। इसके अंतर्गत बाल श्रमिकों से काम करवाने पर 50,000 का जुर्माना और 2 साल का कारावास या दोनों हो सकता है। इस दौरान बाल श्रम अधिनियम के पोस्टर लगाए गए। टीम गांधी चौराहा, मेन मार्केट, धार रोड, इंदौर रोड, बस स्टैंड आदि पर भ्रमण किया गया। इस दौरान टीम को विभिन्न प्रतिष्ठानों से 7 बच्चे काम करते हुए पाए गए, जिनकी उम्र लगभग 10 से 18 तक थी। टीम द्वारा बच्चों और माता पिता को समझाइश देकर उनके सुपुर्द किया गया और दुकान मालिकों को समझाइश दी गई कि यदि भविष्य में बच्चों से काम करवाया तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कार्यक्रम का संचालन चाइल्ड लाइन परियोजना समन्वयक पंकज सूर्यवंशी, टीम सदस्य धीरेन्द्र सोलंकी, नितिन बैरागी, गुंजा सोलंकी और सेव द चिल्ड्रन संस्था से परियोजना समन्वयक अरुणांशु मंडल, फील्ड सुपरवाइजर महेश कोटे, सामुदायिक कार्यकर्ता बबलू जर्मन द्वारा किया गया। कटनी जिले के मुख्य मार्ग बरगवा में चांडक चौक के बीच 85 करोड़ लागत से बने 1337 मीटर लंबाई वाले ओवरब्रिज के नीचे सड़क का निर्माण कार्य न होने से आजाद चौक के निवासियों ने मुख्य सड़क पर धरना देकर जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस और नगर निगम के अधिकारी पहुंच गए। आजाद चौक निवासी इंद्रेश मिश्रा ने बताया कि इस पुल का निर्माण जिस ठेकेदार ने किया है और पुल के नीचे नगर निगम के ठेकेदार ने सीवर लाइन का काम किया है और दोनों को ही पुल के नीचे सड़क निर्माण करने को आदेश है, लेकिन दोनों ही ठेकेदार पुल के नीचे सड़क निर्माण का कार्य नहीं करा रहे, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटना हो रही है। और कुछ दिन पहले एक युवती का इस गड्ढे नुमा सड़क पर एक्सीडेंट हो गया था और उसके सर में गंभीर चोटें आई थी, जिससे आक्रोशित रहवासियों ने आजाद चौक की मुख्य सड़क पर धरना देकर जोरदार नारेबाजी कर मांग की है कि बरसात के पहले तक सड़क निर्माण कराया जाए। साथ ही रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे सभी नगर निगम कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। ये रोड कब तक बनाई जाएगी? आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? ओवरब्रिज का ठेकेदार रोड बनाएगा कि सीवर लाइन वाला रोड बनाएगा? इसकी जानकारी यहाँ पास नगर निगम के अधिकारियों को देनी पड़ेगी। जाम करने की कोशिश करी है यहाँ पे, और क्या मांग है इनकी? स्थानीय नागरिक थे यहाँ सीवर लाइन डाली गई है तो उसके कारण कुछ रिस्टोरेशन की समस्या है और उसके बाद सड़क निर्माण की समस्या है। तो रिस्टोरेशन नगर निगम द्वारा जहाँ पर भी सीवर लाइन डाली गई नगर निगम द्वारा किया जाएगा। सड़क निर्माण का काम जो है ब्रिज कॉर्पोरेशन के स्कोप ऑफ वर्क में, तो उनसे बोल के ब्रिज सड़क का निर्माण करा अति शीघ्र पूरा करना। कब तक हो पाएगा इसकी? कब से डेट चालू होगी? अभी तक पूरा बंद हुआ हो, कब तक होगा इसका निर्माण? शुरू से जो भी होना है शीघ्र कराया जाएगा। ठीक है। चौक से लेकर मिशन चौक तक जो ये सीवर लाइन और रोड का निर्माण किया जा रहा है, ये रोड का निर्माण नहीं किया गया, जबकि लॉकडाउन में 2 महीने के अंतराल में रोड बनाई जा सकती थी, लेकिन रोड नहीं बनाई गई। अब बरसात का सीजन आ रहा है, इसमें यहाँ पास रहने वाले राहगीरों को और दुकानदारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और 2 दिन पहले भी एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पास। आखिर अगर इसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज किनको शिकायत की है? आज नगर निगम में यहाँ कमिश्नर साहब को शिकायत दी गई है और उन्होंने आश्वस्त किया कि 15 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सभी लोग मिलके भारी संख्या बल के साथ पूरे नगर निगम का घेराव किया जाएगा। क्या नाम है आपका? इंद्र मिश्रा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।